बादल आज अपने परिवार के साथ मेघा को देखने के लिए आया था। मेघा बादल और उसके परिवार वालों को बहुत पसंद आई और शादी की बात फाइनल हो गई। लगन का वक्त चल ही रहा था, इसलिए अगले महीने ही शादी की तारीख निकाल ली गई। साथ ही मेघा के घर पर ही परिवार वालों की मौजूदगी में एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एक छोटी सी सगाई की रस्म कर दी गई। दोनों का माता पिता ने मिलकर बाकी की सारी बातें भी तय कर ली। बादल काफ़ी अच्छी नौकरी करता था किसी बड़ी कंपनी में, इसलिए मेघा के घर वाले बादल के घर वालों के हिसाब से मांगे गए दहेज देने को तैयार थे। समाज कितना भी बदल गया है, पर यह प्रथा ना आज तक बदली है और शायद ना कभी बदल पाएगी। जल्द ही आसपास और नाते रिश्तेदारों में बात फैल गई कि अगले ही महीने मेघा और बादल की शादी है। सब हैरान भी हुए कि एकाएक मेघा की शादी तय हो गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। खैर, एक महीना भी जल्दी ही बीत गया और बारात लेकर बादल मेघा के घर आ चुका था। मेघा दुल्हन बनी बादल का इंतजार कर रही थी। बारात घर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और मेघा वरमाला लिए स्टेज की तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही बादल और उसके घर वालों ने मेघा को देखा, उन्होंने बोला, यह वह लड़की नहीं है जिसके साथ बादल की सगाई हुई थी। इन लोगों ने हमें दूसरी लड़की दिखाई थी और अब लड़की बदल दी गई है। सुनकर मेघा और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए और बोले, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेघा से ही आपके बादल की सगाई हुई थी। इस पर बादल के मम्मी पापा ने बोला, जी हाँ, मेघा से ही हमारे बादल की सगाई हुई थी, पर यह लड़की मेघा नहीं है। सुनकर मेघा के सारे रिश्तेदार और मम्मी पापा हैरान हो गए और बोलने लगे, यह आप क्या बकवास कर रहे हैं, यही मेघा है। तब बादल के मम्मी पापा और बादल ने बोला, अगर यह मेघा है तो उस दिन कोई और लड़की थी जो हमें दिखाई गई थी और जिसे बादल ने अंगूठी पहनाई थी। यह लोग झूठ बोल रहे हैं और इसलिए बिना किसी बाहर के व्यक्ति को शामिल किए इन लोगों ने घर में ही छोटी सी सगाई की रस्म कर ली थी। लेकिन फिर भी हमने अपने मोबाइल में कुछ फ़ोटो खींची हैं और यह वह लड़की नहीं है, कहकर उन्होंने अपने मोबाइल में खींची बादल और मेघा के सगाई की फ़ोटो दिखा दी। और सच में बादल को अंगूठी पहनाने वाली लड़की कोई और ही थी। इस पर मेघा के मम्मी पापा और घर वालों ने भी अपने फ़ोन में खींची गई फ़ोटो दिखाई, जिसमें कि बादल को मेघा ही अंगूठी पहना रही थी। बात बहुत बढ़ गई। बादल के घर वाले बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि मेघा ही वह लड़की है जिसके साथ बादल की सगाई हुई थी, और बादल बारात वापस लेकर जाने की तैयारी में था। लेकिन मेघा के घर वाले भी अड़ चुके थे और बोल रहे थे, इस तरह से हम अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया कि लड़के वाले बारात तो लेकर आए हैं पर शादी करने से मना कर रहे हैं। लड़के वालों ने भी अपनी बात पुलिस वालों के आगे रख दी कि यह वह लड़की नहीं है जिसके साथ हमारे बेटे की सगाई हुई थी। पुलिस वालों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोनों अपने अपने पक्ष में सबूत दे रहे थे। इतनी जल्दी किसी के भी सबूत को देखकर सच समझना आसान नहीं था, क्योंकि कोई एक फ़ोटो तो एडिटेड थी जिसे कि जांच के बाद ही पता किया जा सकता था। पुलिस वाले क्या करते? वह ज़बरदस्ती तो बादल को मेघा से शादी करने के लिए नहीं बोल सकते थे। सारी सच्चाई सामने लाने में थोड़ा वक्त तो लगता। इसलिए पुलिस वालों ने मेघा के मम्मी पापा को समझाया कि आप लोग कुछ दिन रुक जाइए, जांच पड़ताल होते ही सारा सच सामने आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अब मेघा के मम्मी पापा ने बोला, लेकिन हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है झूठ यही लोग बोल रहे हैं। हमारी एक ही बेटी है और वह मेघा ही है, फिर हम किसी और लड़की को क्यों दिखाएंगे? ऐसा भी नहीं है कि हमारी बेटी के रंग रूप में या पढ़ाई लिखाई में कोई कमी है। हर तरह से काबिल है मेरी बेटी, फिर आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए हम इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। और वैसे भी पुलिस के काम में कितनी देरी होती है यह तो सब जानते हैं। हमारी बेटी के पूरे ज़िंदगी का सवाल है। हमने इन्हें दहेज में अच्छा खासा कैश दिया है, हमें हमारा पैसा वापस दिलवा दीजिए, फिर यह लोग जा सकते हैं। अब हमें ऐसे झूठे लोगों के घर में अपनी बेटी की शादी करनी भी नहीं है, जो साफ साफ हमारे मुंह पर हमें झूठा साबित कर रहे हैं। अगर हमने ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी उनके घर में कर भी दी तो पता नहीं यह हमारी बेटी के साथ क्या कर देंगे। इसलिए हम खुद अपनी तरफ से यह शादी तोड़ते हैं।
इस पर बादल के मम्मी पापा और बादल भड़क गए और बोले, आप यह शादी क्या तोड़ेंगे? हम खुद यह शादी तोड़ते हैं। हमें तो वैसे भी दूसरी लड़की से शादी करनी ही नहीं थी। और किस दहेज की बात कर रहे हैं आप? आपने हमें कब कौन सा दहेज दिया? हाँ, सगाई के वक्त आपने शगुन में 11,000 रुपये दिए थे, जो कि फ़ोटो में भी साफ दिख रहे हैं। और साथ में कुछ कपड़े थे और कुछ फल मेवे और मिठाइयाँ थीं। हम वह सब कुछ आपको वापस कर देंगे और साथ में सगाई की एक अंगूठी। इसके अलावा आपने हमें और क्या ही दिया है? इस पर मेघा के मम्मी पापा ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने हमसे 51 लाख रुपए कैश की डिमांड की थी और सारे पैसे तुम्हें नकद चाहिए थे। वक्त वक्त पर तुम्हारे पापा हमारे घर में आकर हमसे एक एक बार में 10-10 लाख कैश लेकर गए हैं और तुम बोल रहे हो कि तुम लोगों ने कोई दहेज नहीं लिया। इस पर बादल के मम्मी पापा भड़क गए और बोला, मेघा के पापा बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। हम लोगों ने इनसे 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया है और 51 लाख रुपया कोई मामूली रकम है क्या, जो इतनी आसानी से कोई दे देगा, वह भी कैश में? मुझे तो यह पूरी फैमिली ही फ्रॉड लगती है। पहले तो दूसरी लड़की से मेरी सगाई करवा दी और अब दहेज के नाम पर हमसे हमारे ही पैसे निकलवाना चाहते हैं। इसलिए तो तुरंत के तुरंत शादी फाइनल कर दी, बिना किसी नाते रिश्तेदार पास पड़ोस को बुलाए। लेकिन हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। हमने इनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, तो हम इन्हें किस बात के पैसे लौटाएं? किसी के पास कुछ भी सबूत नहीं थे पैसे के लेन देन के। और पुलिस वालों ने भी मेघा के मम्मी पापा से बोला, अगर आपने इतना कैश दिया है तो आपने अपने बैंक से कैश का विड्रॉल भी तो किया होगा। आपके पास तो सबूत होंगे। मेघा के पापा ने पुलिस वालों से बोला, जी देखिए, हमारी गलती है। हम टैक्स की चोरी करने के लिए काफ़ी मोटी रकम घर में रखते हैं। हमारा काम धंधा ही ऐसा है। हाँ, हम मानते हैं हम गलत करते हैं। अपना टैक्स बचाने के लिए बैंक में पैसा कम ही डालते हैं, लेकिन ऐसा तो थोड़ा बहुत हर कोई करता है ना। और यह अलग बात हुई कि हमने टैक्स की चोरी की है, लेकिन पैसे तो हमने इन्हें दिए हैं, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस वालों ने दोबारा बादल के परिवार की ओर रुख किया तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया है। क्या आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने हमें कुछ पैसा दिया है? हम इनका 1 रुपया भी नहीं जानते, बस शगुन के 11,000 रुपये जानते हैं और वह हम वापस करने को तैयार हैं। अब कोई क्या करता? बादल के परिवार वाले साफ साफ बोल रहे थे कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है और मेघा के माँ बाप का कहना था कि उन्होंने पैसे दिए हैं और पैसे के लालच में ही यह लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं और फ़ोटो एडिट करके दिखा रहे हैं। खैर, तुरंत तो कोई फैसला होना संभव नहीं था। दोनों की शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली थी और जांच पड़ताल करके दोषी को दंड देने का पूरा भरोसा दिलाया था। बादल अपने परिवार के साथ बारात लेकर वापस लौटने लगा। मेघा का पूरा परिवार बेचैन था। बेटे की शादी भी नहीं हो पाई और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी रकम भी उनके हाथ से चली गई। साथ ही साथ बदनामी हुई, वह अलग। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेघा और उसकी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। मेघा के पापा और भाई को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर बादल बारात वापस लेकर लौट रहा था। उसके सारे रिश्तेदार भी हैरानी से उन लोगों की ओर देख रहे थे और वह लोग भी सबसे माफ़ी मांग रहे थे और बोल रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम एक गलत घर में बादल का रिश्ता कर रहे हैं और लड़की वाले फ्रॉड होंगे। सही बात है, शादी विवाह बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हम तो बुरी तरह से फंस गए थे। एक तो दूसरी लड़की से बादल की सगाई करवा दी और अब हमारे ऊपर दहेज लेने का झूठा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अच्छा हुआ यह शादी नहीं हुई, वरना हमारे बादल की ज़िंदगी खराब हो जाती। जो लड़की शादी के पहले इतना फ्रॉड कर सकती है, वह शादी के बाद क्या करती? बादल के भी सारे रिश्तेदार हैरान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था सच क्या था। या तो सिर्फ बादल और उसके घर वाले और मेघा और उसके घर वाले ही जानते थे और पुलिस की जांच में वक्त लगना तो तय था। बादल भी अपने घर आ चुका था और शादी में आए उसके सारे रिश्तेदार भी अपने अपने घर जा चुके थे। उधर मेघा का घर भी खाली हो चुका था। सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन सच क्या था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 दिन बीत चुके थे इस घटना को कि इसी बीच बादल के परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने घर में लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई और बोला, हमारे घर में रात में कुछ नकाबपोश लुटेरे घुस आए थे और उन लोगों ने हमारे घर में लूट की घटना को अंजाम दिया है। घर में रखा सारा कैश और सारे जेवर लेकर चले गए हैं। वह शादी की वजह से घर में हमने काफ़ी कैश और सोना रखा था,
घर में, क्योंकि हमें अभी रिसेप्शन पार्टी भी करनी थी और बहू के लिए काफ़ी जेवर भी बनवाए थे हमने। साथ में मेरी पत्नी के जेवर भी थे। सब कुछ लूट में चला गया। पुलिस वाले हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। उधर मेघा के घर वाले भी अपनी कंप्लेंट लिखवा ही चुके थे। उनका भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। पुलिस वाले अब इस केस को बहुत सीरियसली लेने लगे थे और जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन। और वह गुनहगार के घर पहुंच चुके थे उन्हें उनकी असली जगह पर पहुंचाने के लिए। लेकिन पुलिस वाले हैरान रह गए। वहां पर कोई नहीं था। पूरा घर खाली था। शायद गुनहगार को अंदाज़ा था कि आज नहीं तो कल उनका सच सामने आ ही जाएगा और झूठ वही बोल रहे हैं, यह बात पता चल जाएगी। इसलिए उसके पहले ही वह लोग 9-2-11 हो गए थे। लेकिन कौन था असली गुनहगार? जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। और अगर कहानी आपको समझ में आ गई है कि झूठ कौन बोल रहा है और गुनहगार कौन था, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।